65 फीट तक जो है गड्ढा खोदा जा चुका है, लेकिन एक बार फिर पत्थर की लेयर आई है और पत्थर की लेयर को ड्रिल करने से अब देरी हो रही है। पाइलिंग मशीन से खुदाई का कार्य किया जा रहा है। ड्रिलिंग होने के बाद 10 फीट की सुरंग बनाई जाएगी और 10 फीट की सुरंग बनाने के लिए 3 टीम गठित की गई है। एनडीआरएफ के सुपरविजन में सुरंग बनाने का कार्य होगा। 170 फीट की गहराई में उतर करके एक्सपर्ट की टीम सुरंग बनाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि चेतना को निकालने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और करीब 165 फीट तक गड्ढा खोदा जा चुका है, लेकिन एक बार फिर पत्थर की लेयर आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं से अपडेट ले लेते हैं। हीरालाल, जरा तस्वीर दिखाइएगा, क्योंकि अभी भी आस है कि जल्द से जल्द जो है चेतना को बाहर निकाला जाए। परिवार का जो है सब्र खोता हुआ नजर आ रहा है। अभी आप तस्वीर दिखाइए, किस हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जा रहा है चेतना को बाहर निकालने के लिए? जी बिल्कुल, 173 घंटे से जी सॉरी मैं बताना चाहूँगा कि 173 जो फीट की गहराई में जो बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है, तो 70 घंटों से ज़्यादा का समय बीत चुका है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। और मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके से जो सेकंड जो ऑप्शन था पाइलिंग का, उसके जरिए जो ड्रिलिंग की जा रही थी, लगातार जो उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, उसके तहत जो पाइलिंग मशीन को यहाँ बुलाकर जो गड्ढा खोदा गया था, तो 165 फीट तक ये गड्ढा खोदा जा चुका है। लेकिन एक बार फिर से जो नीचे पत्थर की जो लेयर आने की वजह से है, जो पाइलिंग मशीन का काम थोड़ी देर के लिए रोका गया था, एक बार फिर से पत्थर की लेयर को हटाने के लिए जो ड्रिल है वो लगातार की जा रही है। मैं सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो पत्थर दिखाएं जो हमने वहाँ से प्राप्त किया है। ये इतना पत्थर है, इस मोटाई का जो एक लेयर है, पत्थर की जो लेयर है, वो इस ड्रिलिंग के दौरान जो बीच में आई है। तो अब हाल फिलहाल जो ड्रिल उस पत्थर की लेयर को किया जा रहा है, उस पत्थर की लेयर को ड्रिल करने के बाद ही जो आगे की जो खुदाई है वो जारी की जाएगी। जो मशीन द्वारा लगातार है जो ड्रिल किया जा रहा है, जो 173 फीट की जो गहराई है उस तक के जो पहुंचने का कार्य है, उसमें कहीं ना कहीं जो पत्थर की लेयर है वो अड़चन बनी हुई है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उस पत्थर की लेयर को हटाने के बाद आगे की जो कार्रवाई वो की जाएगी। फिलहाल एक बार फिर से मशीन में दिखाना चाहूँगा कि मशीन ने एक बार फिर से ड्रिल चालू कर दी है और उसके बाद है जो पत्थर की जो लेयर है उसको हटाने के बाद जो आगे की मिट्टी है उसको हटाने के बाद जो 10 फीट की जो सुरंग है वो लगातार उस सुरंग को बनाने का कार्य किया जाएगा। और तस्वीरों में अगर मेरे सहयोगी दिखा सकते हैं तो एक कैप्सूल नुमा, एक लोहे की जो कैप्सूल नुमा एक पाइप भी बनाया गया है, जिस पाइप को अब पत्थर की लेयर हटने के बाद गड्ढा पूरा 173 फीट की खुदाई होने के बाद उस कैप्सूल को नीचे उतारा जाएगा और इस कैप्सूल के जरिए ही जो रेस्क्यू टीम है, जो सुरंग बनाने वाली जो टीम है, वो इस गड्ढे में उतरेगी और इस कैप्सूल के माध्यम से 10 फीट की सुरंग का जो कैप्सूल है, उसके बाद जो सुरंग के बाद बच्ची को बाहर निकालने का जो रेस्क्यू है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल हीरालाल, क्योंकि 73 घंटे से ज्यादा हो गया है, तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। पाइलिंग मशीन मौके पर पहुंची है। इससे पहले गीली मिट्टी होने की वजह से काफी दिक्कतें हो रही थी, अब पत्थर की लेयर भी आ गई है। एक बार वहां पर क्या कोई अधिकारी मौजूद है? जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन हमने अधिकारियों से पहले भी बात की थी, अभी कुछ देर पहले मैंने बात करने की कोशिश की थी। जिस जगह हम लोग खड़े हैं वहाँ से अधिकारी कुछ दूरी पर, हालांकि हमने प्रशासनिक अधिकारियों को अपडेट लेने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता पहले जो बच्ची को बाहर निकालने की, क्योंकि अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, क्योंकि शाम का समय होने को है, रात भी गहराएगी और कहीं ना कहीं जो सर्दी का मौसम है और धुंध का जो मौसम है, धुंध लगातार यहाँ पिछले 4 दिन से हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता है, क्योंकि 70 घंटों से ज़्यादा का समय बीत चुका है, परिजनों का सब्र भी अब टूटने लगा है। लोग यहाँ जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकल जाए, तो कहीं ना कहीं उम्मीद उनकी जो अब टूटने की कगार पर है, क्योंकि सवाल बड़े हैं, उम्मीदें बड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की यही प्राथमिकता होगी। इसी वजह से वो अब कोई भी अपडेट देने से, मीडिया के सामने आने से थोड़ा ही आनाकानी जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि बच्ची को बाहर निकाला जा सके, जितनी जल्दी हो ये रेस्क्यू कंप्लीट किया जा सके। तस्वीरों में हमने दिखाया कि ड्रिल मशीन एक बार फिर से जो चालू की थी, क्योंकि पत्थर की जो लेयर आई है वो कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन रही है। तो इनकी कोशिश ये रहेगी कि पत्थर की लेयर को धीरे धीरे उसको हटाया जाए। उसके बाद जो 2 से 3 फीट की जो नीचे की मिट्टी है उसको हटाकर 10 फीट का जो होल जो सुरंग है वो बनाया जाए, क्योंकि 3 टीमें गठित की गई है जिस सुरंग को बनाने के लिए जो मैनुअली कार्य किया जाएगा। आप देखिए एक बार फिर जो
अधिकारी हैं वो जो पत्थर की लेयर है जो ड्रिल किया गया है वो अपने एनडीआरएफ के जो सदस्य हैं वो अधिकारी उनको दिखा रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी अपडेट तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एक पत्थर की लेयर है जो इस ड्रिल जो रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बार बार बन रही है उसको ड्रिल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी उस पत्थर के जो टुकड़े हैं उनको लेकर बाहर जो एनडीआरएफ की जो टीम गठित की गई है उनसे चर्चा करें कि इस लेयर को कैसे काटा जाए, इस लेयर को कैसे हटा जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया जाए। लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर जो पल की टीम जो अपडेट है हमारे जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं ड्रिल द्वारा जो मशीन है जो लगातार ड्रिल करने का प्रयास कर रही है ताकि उस लेयर को हटाकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। मैं बताना चाहूंगा कि जो सुरंग बनाने की जो प्रक्रिया तस्वीरें दिखा रहे हैं, मशीनें वहां पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जा रहा है। चेतना को जल्द से जल्द निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये 3 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोटपुतली की ये तस्वीर है जहां पर देखिए ये मशीनें आपको दिख रही हैं। पाइलिंग मशीन है जिससे खुदाई की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि इस 3 साल की बच्ची चेतना जो कि बोरवेल में फंसी है उसको बाहर निकाला जाए।